एक बड़ा नालायक राजा, नास्तिक राजा, उसने आदेश दिया या तो मेरे सवालों का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा। लोगों ने पूछा कि महाराज प्रश्न पूछो। राजा ने सवाल पूछा पहला, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? सवाल दूसरा कि इस समय भगवान किस तरफ देख रहे हैं? तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? जो ये बता देगा तो मैं मंदिर रहने दूंगा, नहीं तो तुम मंदिर से खाली कर दो, तोड़ेंगे। अब सारे नगर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, राजा को समझाया गया कि भाई, लोगों ने अपने तरीके से बात कही, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। किसी के तर्क को मानने को वह तैयार नहीं हुआ। बड़ा दुष्ट राजा था। राजा ने घोषणा कर दी कि किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। सबने अपने अपने तरीके से समझाया, बात करी, पर राजा को तो बिल्कुल एक वैज्ञानिक उत्तर चाहिए था। अब राजा ने आदेश दे दिया, मंदिर कल सुबह तोड़ देना। अब सारे भक्त लोग बेचारे रोने लग गए। एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, तो बूढ़ा बाप जब रोया तो उनकी बेटी बोली, पिताजी आज आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटी क्या बताएं, राजा बड़ा नालायक है, प्रश्न पूछता है, हम उत्तर दिए तो वो समझने को तैयार है। बोला हम संतुष्ट नहीं है तुम्हारे उत्तर से। क्या प्रश्न थे? लड़की ने प्रश्न सुने, बोले मैं अभी उत्तर देकर आती हूँ राजा। एक छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी बच्ची चली राजा को उत्तर देने। महाराज की जय हो। दरबार लगा था, आदेश दे चुके थे रावण, कल वो राजा कल सवेरा होते ही मंदिर तोड़े जाएंगे। आज भी मौका है, कोई उत्तर दे सके तो दे दे। लड़की आई, महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, पूछो। राजा गद्दी पर बैठा, राज सत्ता पर, मंत्री संतरी ना जाने कितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवियों का तांता लगा हुआ है। राजा बोले क्या तुम उत्तर दे पाओगी? बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए। बेटी तुम इतनी सी बच्ची, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो ज्यादा, क्या उत्तर दोगी? महाराज मेरा पढ़ना लिखना छोड़िए, आप तो सवाल कीजिए। सवाल लो भैया। राजा ने सवाल पूछा पहला कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने राजा से कहा महाराज मुझे पहले दूध पिलवाओ, मैं दूध पीऊंगी फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने कटोरा में बढ़िया दूध भर करके मंगवाया और दूध का कटोरा लड़की ने जब लिया तो उस दूध के कटोरे को उठा करके लड़की ने कहा महाराज बताओ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस कटोरे में? राजा बोले दूध। राजा बोला दूध दिख रहा है सबको, क्या दिख रहा है? भाई दूध से भरा कटोरा तो क्या दिख रहा है? दूध दिख रहा है। लड़की बोली महाराज आपको दूध दिख रहा है पर मुझे इस कटोरे में मक्खन भी दिख रहा है। अब बताओ लड़की की बात सही है या गलत है? क्या उस कटोरे में मक्खन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। है, उस कटोरे में मक्खन भी है। क्या मक्खन दिख रहा है? नहीं दिख। अच्छा नहीं दिख रहा है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। नहीं दिख रहा है पर मक्खन है। उसी प्रकार भगवान नहीं दिख रहे हैं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान नहीं दिख रहे मतलब नहीं है। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता पर मक्खन होता है, उसी प्रकार कण कण में भगवान होते हैं। जैसे दूध के कण कण में मक्खन होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान होते हैं। राजा बोला अब ठीक, अब क्या कहे राजा? भाई लड़की ने साबित कर दिया ना कि दूध में मक्खन की व्यापकता तो है, व्याप्त है। उसी तरह महाराज जैसे मिश्री में क्या मिठास नजर आती है?
बोलो क्या होती नहीं है? अरे चखोगे तो मिठास का पता लगेगा, उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवान का पता लगेगा। तो जैसे दूध में मक्खन है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान। अच्छा, अब मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, दही में मथानी डालो और क्या करो? मथो। जब दूध को मथा जाएगा तो मक्खन अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसी तरह जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। अब भक्ति करोगे नहीं तो भगवान, आप कहते हो भगवान कहाँ है? अरे भैया भक्ति करो पता लगेगा कहाँ है। दही में मक्खन कहाँ है? मंथन करो पता लग जाएगा। दूसरा सवाल, भगवान किस ओर देखते हैं? बताओ भगवान किस तरफ देखते हैं? आप बताओ। हाँ? आपकी ओर, अपनी वजह से कैसे देखते हैं भगवान? किसकी ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाओ। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला ये तो चारों ओर देख रही है। दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है। उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं को देखते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं आप बताओ? कितनी दिशाएं होती हैं? हाँ? 4। ये मैया 56 मैया कितनी दिशाएं होती हैं? मैया कितनी दिशाएं होती हैं मेरी माँ? कितनी दिशाएं? हाँ दिशाएं 10 होती हैं। कितनी दिशाएं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4। इन चारों का जो कोना है, जैसे पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, वो भी एक दिशा है। जैसे दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, वो भी एक दिशा है। नैऋत्य और वायव्य 8 हो गई। एक नीचे एक ऊपर, ये भी दिशा है, ऊपर नीचे टोटल। तो भगवान 10 दिशाओं से हम सबको देखते हैं। इस समय भगवान कर क्या रहे होंगे, ये राजा का सवाल था। लड़की ने कहा महाराज इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे, मैं आपको उत्तर दूं, लेकिन थोड़ा मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दो। लड़की ने राजा से कहा कि महाराज ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला उत्तर देने वाला बड़ा। तो लड़की बोली मैं उत्तर दे रही हूं, मतलब मैं बड़ी। और मैं बड़ी तो फिर बताओ कि बड़े को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? बोले बड़े को ऊपर। तो बोला ऊपर बिठाओ हमें। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया। बोले हम ही सबसे ऊपर हैं और तुम दे रही हो उत्तर, तो बड़ी तुम, तो तुम बैठो यहाँ। अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो राजगद्दी में बैठता है, ये सिर का मुकुट उसके सिर पे होना चाहिए, जो दास की तरह खड़ा उसके सिर पे। राजा बोला जो गद्दी पे बैठा, तो लाओ। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की के माथे रखा। फिर बोला राजा बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने मुस्कुरा कर कहा महाराज हमारे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना ये रोज का काम है भगवान का। कब किसे क्या बना दें ये भगवान जानते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, जीवन किससे चलाओ? धर्म से।